हमारी जो आत्मिक उन्नति है उसकी ओर हमें ध्यान ही नहीं देना चाहिए। पर जैसे कोई एक शहीद सर पे कफन बांध करके किसी कार्य में संलग्न होता है, उसी प्रकार हमें सरफरोशी की तमन्ना लेकर के सहयोग करना चाहिए। जब तक ये हमारे अंदर बात आती नहीं, तब तक सहयोग सिर्फ हमारे ही लाभ के लिए है। इससे हमें क्या फायदे हुए, इससे हमने क्या क्या सुख उठाया, यही सब मैं सुनती रहती। इससे हमारा जो कुछ भी लाभ हुआ है, जो भी हमारा अच्छा हुआ है, वो एक वजह से, एक कारण से हुआ है कि हमने अपनी आत्मा को प्राप्त कर। लेकिन प्रकाश जब आपके अंदर आ गया, जब आप दीप हो गए, तब दीप को आप कहीं छिपा के नहीं रख सकते। दीप को आपको उघाड़ के रखना चाहिए। और सहयोग, इतने बार मैंने कहा कि समाजोन्मुख, समाज के और उन्मुख है, यही सहयोग। जो प्रकाश फैलता नहीं, ऐसे प्रकाश का कोई भी उपयोग नहीं। तो हर सहयोगी को सोचना चाहिए कि मैंने कौन से दायरे में, कौन से अंदाज से सहयोग फैलाया। पहले तो अपने व्यक्तित्व में विशेषता आ जाए, और उस विशेषता को पाने पर मैंने कितने व्यक्तियों को चमत्कृत किया। आज कोई सा भी आप कार्य हाथ में ले लीजिए किसी भी देश में, तो पहला सवाल उठता है कि यहाँ की मानव की स्थिति क्या है, इनमें कौन से दोष हैं, इनकी कौन सी कंडीशनिंग है, इनके अंदर कितना अहंकार है, उसका मापदंड देखा जाता है। और फिर सोचते हैं कि ये कार्य होगा या नहीं। सबसे बड़ा प्रश्न है मानव। मानव की संख्या कितनी भी बड़ी हो, लेकिन अगर उसकी स्थिति ठीक न हो तो कोई सा भी कार्य संपन्न ठीक से हो नहीं सकता। यही सबसे बड़ा कार्य सहयोग ने किया है। इसने मानव में मनवंतर कर दिया, मानव में इतना अंतर ला दिया, उसने इतनी विशेष प्रगति कर दी। आज सहयोगी एक ईमानदार, सच्चे, मेहनती ऐसे लोग तैयार हुए हैं जो इस देश में बहुत ही दुर्लभ है। बहुत दुर्लभ लोग हैं जो कि जो बोलते हैं वैसा करते हैं, जो सोचते हैं वैसा ही जानते हैं। ऐसे दुर्लभ लोग सहयोग ने तैयार कर दिए हैं। ये मेरे विचार से सहयोग का बड़ा भारी आशीर्वाद इस देश पर है। लेकिन अब भी ऐसे बढ़िया लोग अगर हो जाएं, अगर एक बढ़िया कारीगर हो और वो उसे कोई काम ही न हो तो उसकी कारीगरी बेकार जाती। तो हर एक सहयोगी को यही सोचना चाहिए कि मैं क्या कारीगरी कर सकता हूँ। पर वो भी अपने शरीर की तकलीफें, अपने आराम की बात पहले सोचता है। नहीं तो ये सोचता है कि किस तरह से मैं, इससे कुछ रुपया लग जाएगा या थोड़ा बहुत कुछ खर्चा हो जाएगा, तो ये कैसे। वास्तव में आनंद को आप खरीद नहीं सकते, उसको सिर्फ भोग सकते हैं। लेकिन जिस चीज को हम प्राप्त करते हैं, जिसको हम लेते हैं, अपनाते हैं, अपने अंदर उसका सुख उठाते हैं, वो चीज और है और सहयोग चीज और है। इसमें जो आनंद मिलता है वो सिर्फ बांटने से ही मिलता है और कोई तरीका इसका नहीं। उसके लिए हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत तकलीफें उठानी पड़ेंगी, थोड़ी बहुत परेशानियां उठानी पड़ेंगी, पर वो तकलीफ बिल्कुल नहीं रह जाती, क्योंकि आत्मा का सुख मिलता है। शरीर के सुख की ओर आप नहीं देखते। आप अपने को आजमा कर देखिए कि जब आप अपने आत्मा को प्राप्त होते हैं और आत्मा का प्रकाश जब आप दूसरों को देते हैं, तो शरीर का सुख आपको महसूस ही नहीं होता। आपको तो आत्मा ही का आनंद इतना ज्यादा मिलता है कि आप उस आत्मा के आनंद में पूरी तरह से डूब जाते हैं। आत्मन्नेव आत्मनः तुष्ट, आत्मा से ही आत्मा तुष्ट हो जाता है। उसको और कोई संतोष की जरूरत पड़ती है, और कोई चीज में वो खोजता ही नहीं। इतनी उसमें तृप्ति हो जाती है, जिसको कि कहते हैं कि वो अमृत पान कर लेता है। और अमृत पीने के बाद
और कोई चीज पीने की जरूरत नहीं रह जाती। ये स्थिति जब आपकी आ जाए तब मानना चाहिए कि आप सहयोगी हो गए, नहीं तो आप अधूरे। अब आप जानते हैं कि हमारी तो उम्र काफी हो गई और लगातार 14 वर्ष से हमने मेहनत की है, पूरा तब पूरा होने हो गया कहना चाहिए, लेकिन ज्यादा 12 साल की मेहनत बहुत ज्यादा नहीं, और इसके बाद भी 12 साल और मेहनत करनी पड़ेगी ऐसा लगता है। लेकिन आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं वो देखना चाहिए। कोई ना कोई बहाने जरूर आपका मन ढूंढेगा कि ये नहीं हो सकता, इसमें मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, मेरा ये है, मेरा वो है। लेकिन सब चीज से परे जो आनंद की सृष्टि है उसको अगर पाना है तो आपको जान लेना चाहिए कि उस आत्मा की जो इच्छा है उसे पूरी करें। जब तक आप आत्मा की इच्छा को पूरी नहीं करिएगा, आपकी बाकी सब इच्छाएं वैसी बनी रहेंगी, आपके सारे कार्य वैसे जमे रहेंगे, कुछ नहीं घटित होने का, क्षेम घटित हो नहीं सकता योग जब तक पूरी तरह से नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आपने योग को प्राप्त कर दिया और योग में आप स्थित हो गए, देखिए आपके सारे प्रश्न एकदम से अपने ही आप हल हो जाते हैं। आप लोगों के हुए हैं ना प्रश्न हल की नहीं, सबके हुए हैं। तब फिर आगे बढ़ के देखिए कि जो हम सोचते हमारे लिए प्रश्न है, जो हम सोचते हमारे लिए बड़ी मुश्किलें हैं, आप ये सिर्फ सोच कर देखिए कि नहीं, हम सहयोग के कार्य में संलग्न हैं और परमात्मा हमको देखने वाला है। आप देख लीजिएगा कि आपके सारे ही प्रश्न एक साथ साफ हो जाए। एक बार आपको मैंने बताया था कि कुंडलिनी जो है वो कारण और परिणाम से परे, कॉज और इफेक्ट से परे रहती है। और जब आप कुंडलिनी में जागरूक हो जाते हैं तो उसका कारण भी मिट जाता है और परिणाम मिट ही जाएगा। जब कॉज मिट गया तो उसका इफेक्ट मिट ही जाएगा। आपको इसके दर्शन होते हैं, काफी आप जानते हैं कि ये बात होती रहती है और घटित हो रही है। जो कभी भी हम सोचते नहीं थे, ऐसी चीजें हमें मिल गई, ये हमने प्राप्त कर लिया, इतना हमें सुख मिल गया, सब कुछ हमने पा लिया सहयोग में। और अब भी हम परेशान हैं छोटी छोटी चीजों के लिए, तो ये बड़ी मुश्किल होती है। क्योंकि अब तो कम से कम हमको सोच लेना चाहिए कि हमने कितना इसमें सुख, कितना आराम, कितनी सुरक्षा पाई है, और यही सहयोग जब हम दूसरों को देते हैं तो वो भी इसको पा सकते हैं। लेकिन जब हम दूसरों को देते हैं तो हम इसको बहुत अधिक पाते। हमारे लिए हजारों परमात्मा के दूत लगे, न जाने करोड़ों उनके हाथ हैं, करोड़ों उनकी शक्तियां सारी आपके पीछे लगी हुई। एक आदमी खड़ा हो जाता है कि मुझे सहयोग का कार्य करना है, न जाने कहाँ से चीजें जुटती जाएंगी, न जाने कहाँ से इंतजाम होते जाएंगे, न जाने कैसे ये सब चीज होते जाएगा, हो जाएगा। लेकिन पहले आप पूरी तैयारी करें, क्योंकि आप में जो देवताएं बैठी हैं वो सब जानते हैं कि आप क्या, आप कितने सच्चे हैं, कितने झूठे हैं, आप अपने कितने ऊपर हैं और कितने नीचे हैं, सब चीज वो जानते हैं। और जब तक वो ये जानते हैं कि आप अभी पूरी तरह से संलग्न नहीं है, वो आपकी मदद नहीं करते। लेकिन जैसे ही वो समझ जाते हैं कि नहीं, ये सिर्फ अपने स्वार्थ और अपने ही लाभ के लिए नहीं आए हैं, लेकिन ये सहयोग करने आए, और सहयोग जो कि समाजोन्मुख है उसको बढ़ावा देने आए हैं, तो आपको आश्चर्य होगा कि चारों तरफ से वर्षा होता है आशीर्वाद का, चारों तरफ से जैसे सुगंधित वातावरण होकर के आपको ऐसा लगता है हल्का हल्का, जैसे कुछ बोझा नहीं मेरे सर पे, अब सब काम हो जाए।